मेरे साथ देश की बात में आपका स्वागत है। साथियों, कल ये भारत के खिलाफ जो जासूसी कर रही थी ज्योति मल्होत्रा, उसके बारे में एक वीडियो बनाया था और आज फिर उसके ऊपर में हम विस्तृत बातचीत करेंगे। भारत में जो सोशल मीडिया है, इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उतनी ही तेज़ी से, जितनी तेज़ी से कि सोशल मीडिया का इफेक्ट बढ़ रहा है, उतनी ही तेज़ी के साथ में देश विरोधी गतिविधियों के लिए भी इसका दुरुपयोग बढ़ रहा है। जो ये मामला सामने आया है, ये इतना सनसनीखेज मामला है कि इसने सभी को हैरान कर रखा है। एक लोकप्रिय यूट्यूबर ये जो ज्योति मल्होत्रा है, इस पर पाकिस्तान से जुड़ी जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगा है और ये आरोप ऐसे ही नहीं लग गया है, बल्कि इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। यह मामला न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल किस हद तक देश को नुकसान पहुंचा सकता है, ये समझने का विषय है। और ये जो ज्योति मल्होत्रा है, ये एक यंगस्टर है और यूट्यूबर है। इसके जो चैनल है, इस पर लाखों फॉलोअर्स हैं इसके। वो सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक विश्लेषण और महिलाओं से जुड़े हुए जो विषय हैं उन पर ये वीडियो बनाती थी और इसने एक मजबूत दर्शक वर्ग अपना तैयार कर लिया था। इसके YouTube चैनल पर सैकड़ों वीडियो मौजूद हैं, जिनमें कभी कभी सरकार की आलोचना भी देखने को मिलती है। देखिए, अगर आलोचना ही करनी है तो उसको सही तरह से कीजिए, पॉजिटिव वे में कीजिए। ऐसी आलोचना ना करें जो कि हमारे देश के लिए खतरनाक हो, हमारे लोगों के लिए खतरनाक हो, हमारी मौजूदा सरकार के लिए खतरनाक हो। ये ज्योति जो है, ये पेशे से पत्रकार रही है और अब से पहले भी कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया पोर्टल्स के लिए काम किया है। धीरे धीरे ये एक डिजिटल एक्टिविस्ट के रूप में पहचानी जाने लगी। कई लोग इन्हें एक निडर महिला के रूप में देखते हैं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इसके पीछे इतनी बड़ी राजनीति या साजिश छुपी हो सकती है। अब इसके ऊपर पहली बार शक कब हुआ? ज्योति मल्होत्रा पर शक तब हुआ जब खुफिया एजेंसियों को पता चला कि वो बार बार पाकिस्तान के पत्रकारों और कुछ NGO एक्टिविस्ट से गुप्त रूप से ऑनलाइन मीटिंग कर रही थी और ये मीटिंग किसी भी औपचारिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी। इनका कोई रजिस्ट्रेशन या रिकॉर्ड नहीं था। NIA और IB ने जब उसके ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करना शुरू किया तो पाया कि वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कुछ अनजाने सिग्नल आधारित जो ऐप्स हैं, उनके जरिए पाकिस्तान से जो जुड़े लोग हैं उनके संपर्क में थी। इन चैट्स में भारतीय सेना, कश्मीर, धार्मिक तनाव और आगामी राजनीतिक घटनाओं से संबंधित जानकारियां साझा की गई थी, जो कि खतरनाक विषय है। और सबसे बड़ा खुलासा तो तब हुआ जब पता चला कि ये जो ज्योति मल्होत्रा है, ये अक्सर एक जफर कुरैशी नामक एक पाकिस्तानी पत्रकार के संपर्क में थी। जफर जो है न केवल एक सीनियर पत्रकार है, बल्कि ये व्यक्ति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है, ये भी इस पर संदेह है। और जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जफर ने ज्योति को धीरे धीरे प्रभावित किया, उसके यूट्यूब की चैनल की तारीफ की और फिर उसे इनक्लोज डेटा शेयर करने को कहा, जो कथित रूप से भारत की रणनीतिक जानकारी से जुड़ा हुआ था। लोग यूट्यूब को बढ़ाने के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए इस नीच हरकत तक चले जाते हैं। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अपनी माँ की इज्जत ना कर सके, जो व्यक्ति अपनी माँ से दगाबाजी कर देता हो, वो व्यक्ति किसी भी हाल में इस देश का बेटा नहीं हो सकता, अपनी माँ का बेटा नहीं हो सकता, बेटी नहीं हो सकती। और इतना ही नहीं, ज्योति को पाकिस्तान के बैंक अकाउंट से लगभग $12,000 मतलब 10 लाख रुपए के आसपास भी ट्रांसफ़र किए गए थे।
और ये वो पैसा था कि जो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो उसके साथ मेल नहीं खाता कि कोई इसको ऐसे ही वहाँ से कहीं से पैसा भेज देगा। और ये लेन देन जो है ये फ्रीलांस कंटेंट के नाम पर किया गया था। अब ये भी समझना जरूरी है कि ज्योति ने यूट्यूब जैसे सार्वजनिक मंच का उपयोग कैसे किया। इसके वीडियो में भारत सरकार की योजनाओं की आलोचना की गई है, कश्मीर पर पक्षपाती बयान और धार्मिक असहिष्णुता के झूठे किस्से परोसे जाते हैं। इससे न केवल भारत की छवि खराब हुई बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों को नेरेटिव वार में फायदा हुआ। इसके चैनल पर ऐसे कई वीडियो पाए गए जिनमें हिंदू नारी पर अत्याचार, भारत में लोकतंत्र की मौत या सेना के जवानों की हालत जैसे भ्रामक और आंशिक रूप से गलत तथ्यों को प्रचारित किया गया था। इन वीडियो पर हजारों की संख्या में पाकिस्तानी आईपी से लाइक्स और कमेंट्स आते थे जो अपने आप में शक पैदा करते हैं। ये औरत जो भारत विरोधी टाइप के वीडियो बना रही है जिसमें भारत में लोकतंत्र की मौत, हिंदू नारी पर अत्याचार, सेना के जवानों के हालात, कभी इस औरत ने क्या पाकिस्तान के अंदर में जो लोकतंत्र की मौत हो चुकी है उसके बारे में कोई वीडियो बनाया? पाकिस्तानी नारी पर क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या इसने ये वीडियो कभी बनाया? या इस औरत ने कभी पाकिस्तानी सेना के जो हालात हैं उन पर वीडियो बनाया? नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये भारत विरोधी है, ये देशद्रोही है। ये ध्यान रखना। भारत की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इन्होंने एक संयुक्त अभियान चलाया तीनों सर्विसेज ने मिलकर के, और फिर इसके लैपटॉप, फोन और जो क्लाउड स्टोरेज है उसको जब्त किया और उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई गई है। फाइल रिकवरी की गई है इसकी, उसमें कई संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स जैसे नक्शे और रक्षा संबंधित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पाए गए हैं, जिनमें से कुछ को अननोन यूजर के साथ भी साझा किया है इसने। एनआईए को एक वीडियो क्लिप भी मिला है जिसमें ज्योति एक वीडियो कॉल में बैठी है आईएसआई एजेंट से, भारत में धार्मिक तनाव को हवा देने के संभावित तरीकों पर यह बात कर रही है। ये था इसका मंतव्य, ये थी इसकी इच्छा इस देश के खिलाफ। लेकिन अब बात एक और भी है कि क्या ये अकेले ही इस नेटवर्क में थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ था? तो जब ये जांच की गई तो जांच में पता चला कि ये अकेले नहीं थी बल्कि दिल्ली, केरल और वेस्ट बंगाल के कुछ इंडिपेंडेंट पत्रकार भी इसके संपर्क में थे। और ये वो पत्रकार थे जो कि पहले से ही संदेह के घेरे में हैं हमारे एजेंसियों के द्वारा। और इस नेटवर्क में शामिल कुछ लोग फंडिंग के लिए दुबई, लंदन और कनाडा से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, ये एक वो लड़की जो गांव की रहने वाली, गांव के विषय पर पहले वीडियो बनाती थी, लेकिन जो इसकी इच्छाएं थी, जो इसकी मन की इच्छाएं थी नाम कमाने की, फेम कमाने की, उसको सही दिशा में ना ले जा करके ये देश की दुश्मन बन गई और इसने दुश्मन देश के साथ में अपने तार जोड़ लिए। इन लोगों का काम था भारत के खिलाफ डिजिटल नैरेटिव वार को तेज करना, खासकर चुनाव के समय या जब कोई संवेदनशील मुद्दा जैसे कि सीएए, एनआरसी, कश्मीर वगैरह आता है, तब ये लोग इनका जो ये नैरेटिव तेज हो जाता था। इन सबको देखते हुए हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर अपराध बताया। गृह मंत्रालय ने, जो हमारा गृह मंत्रालय है, उसने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि ऐसे सारे अकाउंट्स की पहचान की जाए जो लगातार देश विरोधी कंटेंट पोस्ट करते हैं। और इस ज्योति के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको गलत फंसाया गया है, इसको किसी और कारणों से फंसाया गया। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मान लिया इसको गलत फंसाया है तो मुझे कोई ये बताए कि किसके कहने पर ये पाकिस्तान गई थी। एक बार नहीं, कई बार। और किसके कहने पर ये पाकिस्तान उच्चायुक्त के यहाँ के पार्टी में गई थी? किसने बोला था इसको जाने के लिए? इसको व्हाट्सएप पर चैट करने के लिए किसने बोला? और एक और है कि ये पूरी
जो चैट है, जो पूरा ऑडियो है वो तो नहीं सुनवा सकते, क्योंकि कुछ सुरक्षा कारण होते हैं उसकी वजह से। ये जो जितनी भी हुआ है, इसका जो ये किस्सा हुआ है, इसके अंदर में हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति एक यूट्यूब चैनल या ट्विटर अकाउंट के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर ये ताकत गलत हाथों में चली जाए, कोई इसका गलत उपयोग करे, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये इस मामले का बहुत सटीक उदाहरण है। और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इस टाइप के, चाहे वो यूट्यूब है, इंस्टा है, जो भी है, उन सब के ऊपर में सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड विजिलेंस रखनी चाहिए जरूर, और अगर है तो और भी ज़्यादा उसको मजबूती के साथ करना चाहिए। और अगर कोई देश विरोधी कंटेंट डाल रहा है, उसका मंतव्य चाहे जो भी है, उसको पहली फुर्सत में बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के, उसके द्वारा बगैर किसी सफाई के, पहली फुर्सत में उस व्यक्ति को फांसी लगनी चाहिए सरेआम। क्योंकि जो इस देश का विरोध करे, उस व्यक्ति को इस देश के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। और जनता की भी इसके अंदर एक भूमिका है। जो लोग इस टाइप के कंटेंट्स देखते हैं और इस देश से प्यार करते हैं, उनकी ये ड्यूटी होती है कि अगर कोई इस टाइप का कंटेंट कोई भी व्यक्ति यूट्यूब या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर डालता है, तो उसकी खबर साइबर क्राइम को जरूर देनी चाहिए। ये याद रखना चाहिए। पाकिस्तान और अन्य दुश्मन देश अब हथियारों से नहीं बल्कि सूचनाओं से लड़ रहे हैं। हमें इस इंफॉर्मेशन वार के प्रति सजग रहना है, एक्टिव रहना है, हमें अपनी आंखें खोल करके रखनी है। और ज्योति मल्होत्रा तो सिर्फ एक चेतावनी है, न केवल भारत के लिए बल्कि उन सभी देशों के लिए जो सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं। एक निडर पत्रकार की जो छवि कुछ लोग बनाते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसके पीछे एक छुपा हुआ दुश्मन का एजेंट भी हो सकता है, जो भरोसे का कत्ल करता है। और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अब देशभक्ति केवल बॉर्डर पर नहीं बल्कि माइक्रो मोबाइल स्क्रीन पर भी निभानी होगी। भारत को मजबूत और सुरक्षित बनाए रखने के लिए अब केवल सेनाएं ही नहीं बल्कि हर नागरिक को डिजिटल सैनिक बनना होगा। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस टाइप का कोई भी कंटेंट किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आता है और किसी भी देखने वाले को ये लगता है कि देश विरोधी है, उसकी तत्काल सूचना साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को दी जाए। ये मेरा सभी से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।